नमस्कार दोस्तों, आज के टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे शीतलहर के अंदर बच्चों बुजुर्गों की मौत क्यों हो जाती है। ये हाइपोथर्मिया क्या होता है, इससे अपन बचाव कैसे करें और इसका इलाज क्या होता है। शीतलहर, ठंड, कंपकंपाती सर्दी, हार्ट गलाने वाली सर्दी के बारे में अपन रोजाना बात करते हैं और अखबारों में आता है कि एक बाइकर गाड़ी पे जा रहा था, ठंड लगने के बाद उसने अपने कपड़े जला लिए और खुद भी जल गया। हाँ जी दोस्तों, ये हाइपोथर्मिया का ही एक लक्षण है। हाइपोथर्मिया क्या होता है? अपना शरीर का टेम्परेचर 98-99 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में निश्चित होता है। अपने शरीर में ब्रेन के अंदर एक हाइपोथैलेमस होता है जो अपने बॉडी के दूसरे अंगों को हार्मोन द्वारा ये सिग्नल देता है कि अपन को कब ज्यादा ऊर्जा पैदा करनी है और कम ऊर्जा कब पैदा करनी है। जब बाहर का वातावरण बिल्कुल ठंडा हो जाता है, जब सर्दियों के टाइम में या शरीर ठंडा होने पे या ठंडे पानी में डूब जाने के बाद जब बाहर का टेम्परेचर बहुत ठंडा होता है, उस टाइम अपने बॉडी को ये सिग्नल मिलता है कि अपने शरीर को गर्म किया जाए। अपने शरीर के अंदर जैसी ठंड लगती है, अपना बॉडी अपना टेम्परेचर मेंटेन रखने की लाख कोशिश करती है। अपने शरीर के अंदर शुरुआत में कंपकपी पैदा होती है। सर्दियों में अपने शरीर में जो कंपकपी पैदा होती है, ठिठुरन पैदा होती है, कंपकपी लगती है, अपने दांत किटकिटाते हैं या अपने धूसते हैं, ये एक अच्छा संकेत है। ये संकेत ये बता रहा है कि अपनी बॉडी का ब्रेन काम कर रहा है। अपने को ठंड लगना, कंपकपाना, ये संकेत दे रहा है कि बाहर का वातावरण ठंडा है और अपने आप को गर्म रखने की कोशिश कीजिए। अपने ब्रेन के अंदर जो मैसेज आता है वहां से कुछ हार्मोन्स, कुछ संदेश अपनी मांसपेशियों में आती हैं और अपनी मांसपेशियां जल्दी जल्दी संकुचन करती है, जिससे अपन कांप उठते हैं। ये संकेत अच्छा है, पर बहुत देर तक ठंड लगने के बाद ये संकेत भी खत्म हो जाता है और अपने को पता ही नहीं चलेगा कि बाहर कैसा वातावरण है और अपन ठंडे हो सकते हैं, हाइपोथर्मिया में जा सकते हैं। सर्दियों में बाहर का टेम्परेचर बिल्कुल जब 4 डिग्री से नीचे आ जाता है, पानी भी बर्फ बन जाता है, अपने मुंह से गर्म गर्म हवाएं निकल रही होती हैं, अपने मुंह से भाप निकल रही होती हैं, ये टेम्परेचर अपने शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है। विशेषकर छोटे बच्चे, बुजुर्ग लोग, गर्भवती महिलाएं, बीमार आदमी, बेसहारा लोग जो बाहर सो रहे होते हैं, जैसे जैसे बाहर ठंड अधिक बढ़ती है, अपना शरीर अपने को गर्म रखने की लाख कोशिश करता है और अपना मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है। 4 से 5 गुना अपना एनर्जी पैदा करना पड़ती है। अगर इसके बाद भी अपना बॉडी गर्म नहीं रह पाता है तो अपना शरीर धीरे धीरे ठंडा होता है। जैसे अपना टेम्परेचर कम होता है, इसके लक्षण अपन को दिख सकते हैं। शुरुआत में अपने हाथ पैर ठंडे होना, चेहरा लाल हो जाना, हाथों में सुन आ जाना, जी घबराना, दिल की धड़कन बढ़ जाना, सांस फूल जाना, हल्का सोचने में कुछ क्षमता कम हो जाना, अपनी भाषा सही नहीं हो रही है, अपने को बोलने में दिक्कत हो रही है, अपना ब्रेन कंफ्यूजन में चला जाता है और अपने दूसरे अंगों पर भी असर आ सकता है। अपने को बार बार पेशाब लग रहा होता है। ये अपनी बॉडी अपने आप को गर्म करने के लिए अंदर की मेटाबॉलिक चेंज करती है। इस टाइम अपने को ध्यान रखना है और अपने आप को बचाना है। बचाव इलाज से आसान है। इस अवस्था में अगर अपन गर्म पानी पीते हैं, गर्म सूप पीते हैं, गर्म कपड़े पहनते हैं तो अपन सीवियर हाइपोथर्मिया जाने से बच सकते हैं। अपना बॉडी का टेम्परेचर और डाउन जाता है। इससे अपने हाथ पैरों का जो ब्लड होता है, अपने शरीर के मुख्य अंगों को बचाने के लिए, दिल दिमाग को बचाने के लिए ये शरीर की तरफ चल जाता है। इससे अपने हाथ पैर और ठंडे हो जाते हैं, मांसपेशियों में संकुचन हो जाता है, अपने वेसल्स कंस्ट्रक्शन करती हैं और अब ब्लड अपने बॉडी के अंदर ज्यादा होता है। कोर टेम्परेचर बनाए रखने के लिए अपनी धड़कन भी घटती बढ़ती रह सकती है। यहाँ का ब्लड सर्कुलेशन कम होने से हाथ पैर ठंडे होते हैं और अपनी बॉडी के अंदर टेम्परेचर बनाए रखने के लिए वहाँ ब्लड ज्यादा होता है। इस टाइम लोगों का हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। ये ब्लड थोड़ा गाढ़ा होने से हार्ट की दिक्कत हो सकती है, हार्ट की धड़कन कम ज्यादा हो सकती है और गाढ़ा ब्लड होने से अपने दिलो दिमाग पे इसका बुरा असर आता है। अपना ब्लड सर्कुलेशन कम होने से अपने दिमाग के अंदर ग्लूकोज की मात्रा कम हो सकती है, किडनी को ब्लड सर्कुलेशन कम होता है, इससे अपने बेहोशी आ सकती है, अपनी किडनी काम करना कम कर सकती हैं और आदमी मौत के क्रास में जा सकता है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप अपना बचाव कर सकते हैं। सर्दी के मौसम में बच्चे बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बच्चों के सिर को हमेशा
गर्म टोपा पहनाएं, क्योंकि शरीर के अनुपात से बच्चों का सिर बड़ा होता है और सिर से ज्यादा उष्मा निकलती है। सबसे पहले बच्चों को गर्म टोपा पहनाना चाहिए, उनको स्कार्फ होना चाहिए, उनका टोपा बंदर घटा होना चाहिए ताकि उसके कान और गला ढका रहना चाहिए। इसके बाद बनियान, इनर, स्वेटर और कोटी पहना करके, उनको गर्म जुराब पहना करके आप रखेंगे तो सर्दी से बच सकते हैं। जब भी आप बाहर जा रहे हैं तो हमेशा गर्म कपड़े पहनकर निकलें। अगर आपके कपड़े गीले हो गए हैं तो आप तत्काल इन गीले कपड़ों को बदल दीजिए। ये देखा जाता है कि गीले जुराब कपड़े पहनने के बाद अपनी बॉडी का टेम्परेचर बिल्कुल डाउन जाता है, क्योंकि बॉडी पे जैसे ही पानी लगता है अपनी बॉडी इस पानी को उड़ाने के लिए अपनी ऊर्जा खत्म कर देती है और अपनी ऊर्जा जल्दी खत्म होने से अपन हाइपोथर्मिया के शिकार हो जाते हैं। इसलिए बरसात के दिनों में या ठंडे पानी में ज्यादा देर तक नहाने से अपन गर्मियों के अंदर भी हाइपोथर्मिया में जा सकते हैं। जहां पे अपन सो रहे हो बैठे हो, अगर वो कमरा भी ठंडा है तो अपने शरीर की गर्मी बाहर निकल जाती है और अपना शरीर ठंडा हो सकता है। इसलिए अपने कमरे को गर्म रखें, गर्म कपड़े पहन के रखें, एकदम ठंडी हवा में नहीं निकलें। अगर निकलना ही है तो बिल्कुल गर्म कपड़े पहन कर निकलें। बीच बीच में आप गर्म पानी, गर्म सूप और रुक करके कुछ गर्म खाना लेते रहेंगे, अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखेंगे तो आप हाइपोथर्मिया में जाने से बच सकते हैं। अगर किसी को हाइपोथर्मिया के लक्षण आ रहे हैं तो तत्काल उसके गीले कपड़े बदल दीजिए, उसको गर्म कपड़े पहनाइए। गर्म कपड़े पहना करके उसको गर्म पानी, गर्म सूप, गर्म दूध या जो भी खाने को गर्म मिलता है उसको दीजिए। अगर वो होश में है तो आप घर पे उसको गर्म करके उसका इलाज कर सकते हैं। अगर उसमें स्वभाव में बदलाव आ गया है, चिड़चिड़ापन आ गया है, बेहोश हो रहा है, अच्छी बातें नहीं कर रहा है, सुन पैदा कर रहा है, तो आप तत्काल अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए। अगर देरी करेंगे तो ज्यादा गंभीर हालत होने में इससे मौत हो सकती है। छोटे बच्चों को आप हमेशा गर्म कपड़े पहनाइए। कंबल हो, रजाई, स्वेटर, जुराब सभी ठंडे होते हैं। अतः छोटे बच्चों को जब भी आप कपड़े पहनाते हैं तो पहले इनको आप अपनी छाती के लगा करके, अपने कपड़ों में रख करके, अपनी कोंख में रख करके या हीटर पे गर्म करके पहनाएं। जो भी स्वेटर वगैरह हैं अगर ये बाहर रखी हुई हैं तो अपन देखते हैं ये बिल्कुल ठंडी होती हैं। अपने पहनने के बाद में अपने शरीर की गर्मी से जो भी अपन पहनते हैं ये धीरे धीरे गर्म हो जाते हैं। इसलिए बच्चों को आप ठंडे कपड़े नहीं पहनाइए, पहले उनको अगर गर्म करके पहनाएंगे तो बच्चों को आप ठंड लगने से बचा सकते हैं। कि आप छोटे बच्चों को अपने ठंडे हाथ भी नहीं लगाएं, अपने हाथों को पहले गर्म कीजिए, इसके बाद आप बच्चों को छुएंगे तो जो कम वजन के बच्चे हैं उनको आप ठंड में जाने से बचा सकते हैं। आपका एक लाइक और फॉरवर्ड ठंड से होने वाली कई मौतों को बचा सकता है। आप दे सकते हैं किसी को जिंदगी। अगर मेरा वीडियो आपको जरा भी लाभ दे तो प्लीज इसको लाइक करें और अपने दोस्तों बहनों को फॉरवर्ड करें ताकि शीतलहर में होने वाली मौतों को अपन बचा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।